हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी क्वेस्ट। और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी एक वीडियो लाया हूँ कार्टून्स के बारे में। Oh yeah? Like what? हाँ जी बता रहा हूँ। तो बेसिकली आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो कार्टून्स के बारे में है। कार्टून्स हमारे जीवन से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। हम कार्टून्स देखते हैं, मैं बचपन से कार्टून्स देखता आ रहा हूँ। मैंने सारे कार्टून देखे थे जो उस टाइम पे कार्टून नेटवर्क पे आया करते थे, डिज़नी चैनल पे आया करते थे, पोगो पे आया करते थे, जेटेक्स पे आया करते थे। तो मैंने कोई भी कार्टून नहीं छोड़ा था, मैं बहुत बड़ा कार्टून नर्ड रहा करता था। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ चुनिंदा कार्टून्स जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी रीज़न की वजह से बैन हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला कार्टून है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स। आपने डेफ़िनेटली इसको सुना ज़रूर होगा, सुना नहीं भी होगा तो देखा ज़रूर होगा, क्योंकि ये कार्टून मीम्स में भी बहुत फेमस है और ये बहुत ही मज़ेदार कार्टून है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है कि जिस शहर में ये रहता है कार्टून, उसका नाम ही बिकिनी बॉटम है। Sorry. इस कार्टून की शुरुआत 1999 में हुई थी, जिस समय हमारे मोस्ट ऑफ द यूज़र्स पैदा भी नहीं हुए होंगे, और इस कार्टून ने अपने नेटवर्क के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कलेक्ट किया है, Mr. Krabs. Hello, I like money. एज़ वी ऑल डू। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पर्टिकुलर जो कार्टून है वो बैन क्यों हुआ था। ये कार्टून बैन नहीं हुआ था, इसके कुछ एपिसोड्स बैन हुए थे। इसके सीज़न 3 में एक एपिसोड आता है मिड लाइफ़ करके, जिसमें हमारे जो हीरोज़ हैं, पैट्रिक और उसका बॉस जो होता है मिस्टर क्रैब्स, वो एक क्रेज़ी नाइट आउट करते हैं और एक वुमन के हाउस में जाके उसके अंडरवियर को स्टील कर लेते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि इस पर्टिकुलर एपिसोड को बैन क्यों किया गया था, क्योंकि ये बच्चों का शो है और ये सब टॉलरेट नहीं किया जाता है बच्चों के शोज़ में मोस्टली। सेकंड कार्टून जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है टाइनी टून एडवेंचर्स। आपने मे बी ये कार्टून देखा होगा, मे बी नहीं देखा होगा। आपने डेफ़िनेटली बेबी लूनी ट्यून्स देखा होगा, उसका गाना बहुत फ़ेमस है। पर ये वाला कार्टून जो है वो 90s में एयर करा करता था। इसका एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसमें एक सेगमेंट था वन बियर करके, जिसमें जो कार्टून्स हैं वो बियर पी के ड्रंकन एडवेंचर्स करते हैं। यंग ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए इसके इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कभी एयर नहीं किया गया। ऊपर से जो इसकी डीवीडीज़ आए हैं सब्सिक्वेंटली, उससे भी उस सेगमेंट को हटा दिया गया है। नेक्स्ट कार्टून जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है स्टीवन यूनिवर्स। मे बी आपने देखा होगा, ये कार्टून नेटवर्क पे 2013 से 2019 तक एयर किया जाता था। इसमें हमारा हीरो जो था वो है स्टीवन, जो कि एक मैजिकल ग्रुप ऑफ एलियंस के साथ रहता है जिनका नाम है क्रिस्टल जेम्स। ये कार्टून बहुत एक्लेम्ड कार्टून रहा है, इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इसको एमी अवार्ड्स, ग्लैड अवार्ड्स, पी बॉय अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। पी बॉय अवार्ड्स मैंने पहली बार सुना है, बहुत ही अमेजिंग नाम है इस अवार्ड का। Okay. Bye. अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अक्लेम कार्टून था तो इसके कुछ एपिसोड्स को बैन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली इस कार्टून में ना कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन की गई थी। उससे काफ़ी पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इस कार्टून को लेके। ऊपर से इसमें इंटीमेसी कार्टून्स के बीच में काफ़ी दिखाई गई थी। इस वजह से इसके कुछ एपिसोड्स को एयर नहीं किया गया था और काफ़ी बैकलैश का भी इस शो को सामना करना पड़ा था, बट क्रिटिकली काफ़ी अच्छा रहा था उनके लिए। नेक्स्ट कार्टून जो मैं आपके लिए लाया हूँ उसका नाम है टेलस्पिन। मे बी आपने देखा होगा, मे बी नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और इसे फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही प्यारा कार्टून है और इसे डिज़नी ने बनाया था। आप सोच रहे होंगे डिज़नी ने बनाया था तो इसको बैन क्यों किया गया? इसको बैन नहीं किया गया था, इसके पर्टिकुलर एक एपिसोड को बैन किया गया था जिसमें जो बलू है, जो हमारा हीरो भालू होता है इसमें, वो अपने मार्शल को एक टाइम बॉम्ब दे देता है। अगर मैं 1999 के ज़माने की बात करूँ तो उस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर सीन था बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था उस टाइम के लिए, इसलिए उसको हटा दिया गया। और बाकी तो सीरीज़ अमेजिंग है। What is going on here? Blue told me never to talk to strangers, and I've never met anybody stranger than you. नेक्स्ट कार्टून जो मैं आपके लिए लाया हूँ आई थिंक इतना फेमस है कि आपको उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये किसकी आवाज़ है। वो जो कार्टून है वो है
आप सबको समझ आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ, जो कि है शिनचैन। आई थिंक हम सबके बचपन का वन ऑफ द बेस्ट कार्टून्स रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आजकल के बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बहुत ही नॉटी है, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद करते इस कार्टून को, बट इट इज़ अमेजिंग। जितना ज़्यादा फ़न है ये कार्टून, उतना आई थिंक कोई नहीं हो सकता है। इसका जो डबिंग आर्टिस्ट थे वो बहुत रहे हैं, बट इसका जो ओरिजिनल सबसे पहला डबिंग आर्टिस्ट था वो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है हमेशा से। उसी ने शुरू किया था वो सब चीज़ें कि मैं मूली के पराठे खाने हैं और लस्सी पीनी है एंड ऑल दैट। तो बहुत अमेजिंग रहा है ये पर्टिकुलर कार्टून मेरे लिए, और आप सबके लिए भी आई थिंक। Already in? He's gotta be testing me. Remember the fruity poopy dance? Don't humiliate us all! अगर आप इस शो के जैपनीज़ वर्जन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये बच्चों का शो नहीं है। ये एक एडल्ट शो है जिसमें बहुत सारे नॉन-वेज जोक्स हैं। अगर आप उसको यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉन-वेज जोक्स हैं इस शो में, जो कि इसका जैपनीज़ वर्जन है। बट इसका काफ़ी एडिटेड डाउन वर्जन आपको हंगामा पे मिलता है। बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि इसके शोज़ में अगर आप उस शिनचैन के डैड को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं। उसमें दिखाया है कि बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं, बट वो जूस की जगह कुछ और होता है, जो जैपनीज़ वर्जन है उसमें। इन्हीं वजह से इस शो को इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि शिनचैन देख के उनके किड्स नॉटी हो गए हैं। वो अलग बात है कि आई थिंक किड्स तो एनीवेज़ आजकल बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं। तो शो का उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। बट या वो एक अडल्ट शो था, उसका सेंसरशिप इंडिया में होना बहुत लाज़मी था। नेक्स्ट कार्टून जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। ये एक एनिमेटेड सीरीज़ है जो कि डीसी कॉमिक्स द्वारा बनाई गई है। ये एयर हुई थी 2008 से लेके 2011 तक। 7 million. Never leave the cave without it. आई नो मैंने जो आपको क्लिप दिखाई थी वो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड की नहीं है। ये एक मूवी बनी थी 90s में जिसमें जॉर्ज क्लूनी बैटमैन बने थे। बहुत ही बेहद ही ख़राब मूवी बनी थी। अब चलिए वापस चलते हैं बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड। इस सीरीज़ को क्यों बैन किया गया था? इस सीरीज़ को बैन नहीं किया गया था, इसके भी कुछ एपिसोड्स को बैन किया गया था। एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसमें हंट्रेस ब्लैक कैनरी एंड कैटवुमन बहुत ही सजेस्टिव डांस कर रहे थे। तो बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर्टिकुलर सीन को काट दिया गया था, बट जो सब्सिक्वेंट डीवीडी आई है उस शो की, उसमें वो प्रेज़ेंट है। नेक्स्ट कार्टून जो मैं आपके लिए लाया हूँ उसको सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। उस कार्टून का नाम है पेप्पा पिग। No, no, no. यस, 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 पेप्पा पिग को भी बैन कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पेप्पा पिग को क्यों बैन किया गया था? पेप्पा पिग तो एक छोटे बच्चों का बहुत ही प्यारा-सा कार्टून है, इसे बैन करके किसी को क्या मिलेगा? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना में कोई भी चीज़ कभी भी बैन हो सकती है। उसके लिए कोई रीज़न होने की ज़रूरत नहीं होती कि चाइना स्टेट ही ऐसी है जिसमें हर चीज़ बैन हो ही जाती है, चाहे उसने कुछ किया हो, ना किया हो। I'm a witch. ऑस्ट्रेलिया में भी शो का एक एपिसोड बैन करना पड़ा था क्योंकि उस एपिसोड में ये बताया जा रहा था कि स्पाइडर्स डेंजरस नहीं होते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी पॉइजनस स्पीशीज़ पाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स की। तो इसलिए वो बताना बच्चों को इम्पोर्टेंट होता है कि स्पाइडर्स एक्चुअल में काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं अगर वो पॉइजनस होते हैं तो। अब जो मैं फाइनल आपके लिए कार्टून लाया हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो बैन हो सकता है। इतना प्यारा कार्टून, वन ऑफ माय फेवरेट कार्टून्स ऑफ माय चाइल्डहुड, जो कि है एडवेंचर्स ऑफ विनी पू। वो भी बैन हो चुका है एक देश में। अब आप सोच रहे होंगे कौन से देश में? आप गेस कर सकते होंगे कौन से देश में किया होगा। येस, यू आर राइट, चाइना में फिर से इसको बैन कर दिया गया था। इस प्यारे से कार्टून को, इस प्यारे से भालू को बैन कर दिया गया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे, प्रेसिडेंट कहें, डिक्टेटर कहें, कुछ भी कहें, उनकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी ना पू जैसी लगती है लोगों को, इसलिए उनके ना बहुत सारे मीम्स काफ़ी फेमस हो रहे थे चाइना में। उसको देखते हुए ऑब्वियसली जो वहाँ की सिंगल पार्टी है, उसने इसको बैन कर दिया और कोई भी ना पू को देख सकता है, ना पू की फिगरीन्स को कंपेयर कर सकता है अपने प्रेसिडेंट से। सो क्योंकि वहाँ डिसेंट नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो इसलिए विनी द पू चाइना में बैंड है। आप इमेजिन कर सकते हैं विनी द पू चाइना में बैंड है।
तो बस अंततः मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है, और कल मैं ज़रूर आपके सामने फिर से आऊँगा एक और वीडियो को लेके। तब तक अपनी क्यूरियोसिटी को जगाए रखें और उस क्यूरियोसिटी को हमेशा जगाए रखें। धन्यवाद।